अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में उन लोगों की कहानी जिन्होंने सारी जिंदगी दौलत कमाने का गुर सीख लिया था और फिर इनके बाद ये गुर इनके बच्चों के काम आया। आओ चमनलाल जी पधारो, हम आपको याद कर रहे थे। हम अपने मंत्रों के साथ 5 बरस की यात्रा के बाद लौटे हैं अपने बाड़े में। यात्रा क्या, हमारा मकसद तो कुछ और था। बाबा रामलाल धन्य हो आपकी मेहनत को। हमने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। आज हमें ये बताएं, ये जग देवी कौन है जिसे आप अपनी दासी बनाना चाहते हैं? चमनलाल जी, हमको बस एक ही धुन है जग देवी को पाने की। हमारी तपस्या और जाप को 10 बरस हो गए हैं। अब 10 दिन और बाकी हैं। 30 दिन के बाद हम आखिरी आग जलाएंगे। अगर कोई रुकावट ना आई तो हम कामयाब हो जाएंगे। बस हमारा कोई शत्रु आग बुझा ना दे। अगर हम कामयाब हो गए तो जगदेवी के जरिए पूरी धरती पर राज करेंगे। बाबा रामलाल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप अवश्य कामयाब हों। चमनलाल जी, वो बहुत शक्तिशाली है। वो 6000 बरस से सो रही है। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो वो इस वक्त भी सो रही थी। कहा जाता है कि जो इसे जगा देगा वो इसकी गुलाम बन जाएगी। जब रावण का भाई कुंभकर्ण राम के हाथों मारा गया और एक भाई राम से आ मिला तो इसने राम को बताया कि रावण के दरबारी जादूगर बरसों से जगदेवी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो रावण की जीत यकीनी हो जाएगी। उपाय ये है कि हवन की आग को कोई ठंडा कर दे, और ये काम हनुमान ने किया है। हमारे गुरु ने हमको सब मंत्र जो वो जानते थे दिए, मगर हमने किसी बदरू, चुड़ैल या जिन को गुलाम बनाने की कभी कोशिश ना की। हमारा कहना ये है कि काम करे मनुष्य तो सबसे बड़ा। चमनलाल जी, जल पानी करके जाना। बाबा रामलाल ने अपने दोनों चहेते चेलों सगला और केशवा को बुलाया। वो दोनों आकर चरणों में बैठ गए। तुम दोनों ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया, बड़ी सेवा की। हम तुमको कुछ इनाम देना चाहते हैं। बताओ क्या चाहते हो? बाबा जी, हमें कोई ऐसा मंत्र बता दो कि हम सारी जिंदगी ऐश करें, दौलत हमारे घर की बांधी हो जाए। मंत्र तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन ये सब खतरनाक हैं। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अच्छा, तो मैं तुमको एक चीज दूंगा, आगे तुम्हारी किस्मत। तुम एक कुंवारी कन्या को चुराओ, इसे 3 दिन तक पानी की बूंद तक ना दो, प्यासा रखो। चौथे दिन इसे बेसन के लड्डू खिलाओ। लड्डू खाकर प्यास और भड़केगी, वो पानी के लिए पागल सी हो जाएगी। बहुत सी रुई लो, इस पर लड़की को लिटा दो। हम तुमको मंत्र बताएंगे, वो पढ़ते जाओ और छुरी से लड़की का गला काट दो। सारा खून रुई पर ले लो। मंत्र पढ़ते जाओ, सारी रुई खून में सुर्ख हो जानी चाहिए। फिर इसकी लाश को जमीन में दबा दो। इस रुई पर 3 दिन तक मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकते रहो। बस अब तुम कामयाब हो गए। चाहो तो रुई बांट लेना। जब तुम मंत्र पढ़ते वक्त रुई को जलाओगे तो वो लड़की हाजिर हो जाएगी और पानी मांगेगी। तुम वादा करना और अपना काम करा लेना। पानी वापस घड़े में डाल देना, वो गायब हो जाएगी। एक बात मैं तुमको खास तौर से बताना चाहता हूं, वो ये कि अरवा गुलाम हो जाने के बाद अमल की दुश्मन हो जाती हैं, क्योंकि गुलामी कोई भी पसंद नहीं करता। वो गुस्सा जाहिर नहीं करती, मगर साजिशें करती हैं और मौका की तलाश में रहती हैं कि कब आज़ाद हों। बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इनको गुलाम बनाना आसान है, मगर इन पर काबू रखना बहुत कठिन। गुरुदेव, हम हर वक्त चौकन्ने रहेंगे, और इन दोनों ने ये अमल मुकम्मल कर ही लिया। क्या नाम तुमने बताया? तौफीक। अच्छा नाम है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हें इनाम देंगे। बच्चे बालिग कितने हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई। क्यों, तुम तो मुकम्मल जवान हो, तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, खूबसूरत, हीरो जैसे। बात यह है सगला जी कि बीवी बच्चे घास नहीं खाते। मेरी आमदनी ना होने के बराबर है। मेरा घर भी नहीं है। कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं, मैं 8वीं क्लास तक पढ़ सका। आगे हालात ठीक नहीं रहे। जमींदार के यहाँ तुम क्या करते हो? सब काम,
लिखना पढ़ना, शहर जाकर शॉपिंग करना, बैंक से रुपया लाना वगैरह। सगला कुछ सोचने लगा। लो ये 100 रुपए का नोट, और भी दूंगा। तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हारी शादी भी करा दूंगा और बहुत दौलत दूंगा। लेकिन जमींदार की नौकरी, अजी लानत भेजो जमींदार पर। तुम बैंक कब गए थे? मैं आज ही बैंक से 20,000 रुपए लाया हूँ। बहुत खूब, तुम एक काम करो, एक घड़ा पानी का एक प्याला ला दो, जब तक मैं खाना खाता हूँ। रफीक के जाने के बाद इसने दरवाजा बंद किया, प्याला घड़े पर रखा, थोड़ी सी रुई जलाई, मंत्र पढ़ते हुए एक धमाका हुआ। लड़की खड़ी थी। मैं प्यासी हूं सगला, मुझे पानी पिला दे। वो खड़ा हो गया। दहशत इसके चेहरे से अय्यां थी। तू आ गई पालवड़ी। और फिर वो इसे काम बताने लगा। इंस्पेक्टर साहब, एक मेरा जाती मसला है, अगर आप हल कर दें, मगर वो है छू मंत्र जैसा। बताएं बताएं जनाब, पब्लिक के मसले हल करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन ये आपने क्या कहा, छू मंत्र जैसा? बहरहाल बताए। जनाब, मेरा मुलाजिम तौफीक कल बैंक से 20,000 रुपए लाया था। वो मैंने बक्स में रखकर ताला लगाया और चाबी अपने पास रखी। आज सुबह जब मैंने बक्स खोला तो रुपए गायब थे। मैं कल से घर के बाहर भी नहीं गया। इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। साहिब, आप याद करें, रुपए कहीं और रख दिए होंगे। रुपए मैंने अपनी बीवी और मुलाजिम के सामने रखे थे और ताला लगाया था। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अब बताइए हम क्या करें? ये तो पुराने किस्से कहानियों जैसी बात है। बहरहाल जो पुलिस का तरीका है उसे आजमा लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अच्छा बताएं, आपको घर के किसी आदमी या मुलाजिम पर शक है? जी बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ मेहमान और मुसाफिर भी आते होंगे। क्या कल भी कोई आया था? एक मुसाफिर था, इसने रात को क़याम करने की इल्तिजा की थी। क्या अभी वो है या चला गया? इसे खाना पानी किस मुलाजिम ने दिया था? इसे बुलाओ। मुलाजिम आया तो इंस्पेक्टर ने मुलाजिम को घूरा। तुम्हारा नाम क्या है? तौफीक सर। देखो तौफीक, हम पुलिस वाले हैं, जो तुमसे पूछा जाए ठीक ठीक जवाब देना। अब बताओ मुसाफिर ने क्या किया और क्या कहा? जनाब, इसने मेरी तारीफ की। इसने अपना नाम सगला बताया है, एक घड़ा पानी और प्याला मंगाया। इसके पास एक थैला और एक पोटली है। इसने मुझे 100 रुपए भी दिए। कह रहा था मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा और तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। आओ जरा देखें तो। वो सब कोठरी में पहुंचे तो मुसाफिर सो रहा था। इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इसको उठाओ। सिपाही ने इसे उठाकर बैठा दिया। मुसाफिर घबरा कर सबको देखने लगा। मैंने क्या किया है साहिब? अभी पता चल जाएगा। इसके सामान की तलाशी लो। सामान में रुपए की गड्डी, खून में लथड़ी हुई रुई निकली। ये क्या है? ये रुपए की गड्डी, ये खून में लथड़ी हुई रुई। जमींदार ने कहा, यही मेरे रुपए हैं। देखो सच सच बताओ, तुम मुझे नहीं जानते। मुर्दे भी मेरे सामने सच उगल देते हैं। जब मैं तुम्हें बेसन के लड्डू खिलाऊंगा और तुम पानी मांगोगे तो मैं तुम्हें नंगा करके बर्फ की सिल पर लिटा दूंगा और सिपाही तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाएंगे। इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को हैरत हुई जब वो लड्डू के नाम पर मुस्कुराने लगा। हाँ जी, अब तो बताना ही पड़ेगा, हमसे बेसन के लड्डू नहीं खाए जाएंगे। इसने बीड़ी जलाई और कश लगाने लगा। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। अब वो मुस्कुरा रहा था। इसने मुस्कुराते हुए तौफीक से कहा, तू मेरे पास आकर बैठ जा। सबको हैरत हुई थी कि क्या कर रहा है। आप सब लोग जरा पीछे हो जाएं, दीवार से लग जाएं। हाँ अब ठीक है। इसने प्याला भर के घड़े पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी सी रुई निकाली, इसको जलाया। एक कूंदा सा लपका और लड़की मौजूद थी। सगला, मैं प्यासी हूं, पानी पिला दे जालिम शैतान। तू मुझे जालिम कहती है? तू खुद जालिम शैतान है। तू खुद एक डाकू की बेटी है। तू हवालात में भी रह चुकी है। ये मुझे तुझे कत्ल करने के बाद मालूम हुआ था। तू मेरे गुरु को नहीं जानती, वो तुझे और बुरे हालात में पहुंचा देगा। तेरा गुरु रामलाल मेरा असली दुश्मन है। सगला, मुझे पानी पिला दे, मैं प्यासी हूं। सब हैरत से इसे देख रहे थे।
और सुन रहे थे। ये पानी तेरे लिए ही रखा है, मेरा काम कर और पानी पी ले। बता क्या करना है। ये लोग तू देख रही है मुझे सता रहे हैं, तू इन्हें सुला दे। फौरन लड़की ने चेहरा इनकी तरफ किया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इंस्पेक्टर ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, मगर कुछ ना हुआ। इसकी आंखें बंद हो गईं। वो सब गिर पड़े और सो गए। तौफीक ने कहा, क्या हुआ, ये मर गए हैं? नहीं, बेहोश हो गए हैं। तू मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है। बता तेरा दूसरा आका केशवा कहाँ है और क्या करता है? वो एक घर में रहता है, शराब पीता है और आवारा औरतों में घिरा रहता है, मगर वो तुझसे डरा हुआ है। मुझसे क्यों? मुझे चक्कर दे रही है। जब वो मुझसे कहेगा जा पालवड़ी सगला को मार डाल, तो तुझे पता चलेगा। पालवड़ी तू मुझे डरा रही है। केशवा मेरा बचपन का दोस्त है। मैं नहीं जानती सगला, तू मुझे पानी पिला दे। क्या पानी की रट लगा रखी है? पानी हर जगह है, जाकर पी ले। नहीं, तेरे गुरु ने मेरा मुंह मंत्रों से बांधा हुआ है, कहीं पर पानी नहीं पी सकती। सगला ने तौफीक को देखा। अरे तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर पालवड़ी को देख रहा है? क्या बहुत अच्छी लग रही है? इससे शादी करेगा क्या? सगला भाई कैसी बातें कर रहे हो? सगला पानी पिला दे, हम खुद प्यासे हैं। जब हम पिएंगे तो तुझे भी पिलाएंगे। इसने प्याला घड़े में उल्ट दिया। लड़की गायब हो गई। सगला भाई अब क्या होगा? हवेली के लोग आते ही होंगे। तौफीक तुम मेरे साथ चलो, जब ये लोग होश में आ जाएंगे तो तुम्हारी खैर ना होगी। ये सब सामान उठाओ और चल निकलो। 4 बरस के बाद शानदार होटल में नई तराश खराश का कीमती सूट पहने एक शख्स बैठा है। मेज पर कॉफी का कप रखा है, मुंह में सिगरेट दबा हुआ है, आंखें बंद हैं। वो अपनी गुज़श्ता जिंदगी का जायजा ले रहा है। ये 4 बरस कैसे गुजरे? मैं रहमत अली जमींदार की खिदमत करता था, ना मेरा घर था, अच्छे कपड़े और खाना भी बस ऐसे ही हवेली से निकलते हुए। सगला ने कहा था, तौफीक तुम्हारी गुर्बत और महरूमियाँ ख़त्म हुई। अब तुम दुनिया देखोगे और जानोगे कि दुनिया कितनी दिलकश और हसीन है। लो ये छुरी अपने पास रखो, आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। इसी छुरी से मैंने पालवड़ी का गला काटा था। फिर वो रुई जला जला कर 6 महीनों तक पालवड़ी को बुलाता रहा और लाखों रुपए हासिल कर लिए। फिर एक हादसा हो गया। गांव से शहर आते हुए इन्हें 3 बदमाशों ने रोक लिया। वो इन्हें लूटना चाहते थे। लड़ाई में 2 बदमाशों को इसने कत्ल कर दिया। एक भाग गया, लेकिन सगला काफी जख्मी हो गया था। इसको अपने बचने की उम्मीद ना रही थी। वो इसे तसल्ली देता, खुदा ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। इसे अस्पताल नहीं ले गया था। इसने 2 कत्ल किए थे। अपने पकड़े जाने का डर था। फिर इसने आखिरी दफा पालवड़ी को बुलाया, रोकर और हाथ जोड़कर इससे माफी मांगी। इसने सारी रुई जला दी और पालवड़ी को पानी पिला दिया। इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत तौफीक को मिल गई। इसे इसने वारिस बनाया था। तब इसकी ऐशो इशरत की जिंदगी शुरू हुई, जो अब तक है। ठंडी हवा के झोंके मशरिक से आते हैं। किसी मज़ाहिया बात पर दिल की गहराइयों से हंसी फूटती है। हर दिन ईद और रात शबरात है। कीमती शराबे, आला दर्जे के खाने, हवाई जहाज़ों में खूबसूरत मकामात की सैर। इसने सिगरेट सुलगा लिया। किसी ने झुककर आहिस्ता से कहा, सर वो मेज़ पर हल्की नीली साड़ी पहने एक लेडी बैठी है, वो आपको बुला रही है। मुझे? जी जनाब, वेटर ने जवाब दिया। वो औरत की मेज़ पर गया। क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? नहीं, बैठिए। वो मुस्कुराने लगी। आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो इसे घूरने लगी। हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। पहले तुम्हारी हल्की हल्की मूछें भी थी, अब नहीं है। पहले चेहरे पर गुर्बत और महरूमियों की परछाइयां थी, अब नहीं है। अब तुम्हारा चेहरा ऐसे है, पुरसुकून, पुरइत्माद, जैसा कि खुशहाल लोगों का होना चाहिए। शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं, ये अभी पता चल जाएगा। क्या तुम रहमत जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे? और फिर कुछ नई बातें हुई। एक मुसाफिर आया जिसका नाम सगला था। तुम क्या कह रही हो? मैं जाता हूँ। वो खड़ा हो गया। ठहरो तौफीक रजा, कहाँ जाते हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम मेरी तसल्ली करो, तुम आखिर कौन हो? तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम पालवड़ी है। क्या? इसकी चीख निकल गई। जी हाँ, पालवड़ी, लेकिन आपकी सूरत बदल गई है, मगर रूह, दिल, दिमाग, एहसासात वही हैं। सगला ने मुझसे माफी मांगकर मुझे पानी पिला दिया था, मैं आजाद हो गई। फिर मैंने केशवा को कत्ल किया, रामलाल के बाड़े में गई तो मालूम हुआ कि जाप के आखिरी दिन किसी के नामालूम हाथों ने इसका गला दबा दिया था। मैं सिर्फ हौला थी, नामुकम्मल। मुझे किसी खूबसूरत औरत की तलाश थी कि मैं इसे मार कर इसमें समा जाऊं। मैंने एक नई बीवी का इंतखाब किया, वो दौलतमंद थी, इससे दोस्ती बहुत जल्द हो गई। वो घर में अकेली रहती थी। एक रात मैंने इसका गला दबा दिया और इसके जिस्म में दाखिल हो गई। तब से जिंदगी आराम से गुजर रही है, लेकिन अगर आमदनी ना हो तो रखी हुई दौलत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तौफीक साहिब, अब तुम अपने बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं? ज्यादा बातें नहीं। आखिरी आपसे मुलाकात के बाद सगला की हालत खराब हो गई थी। मैंने इससे इल्तिजा की कि रूह पर कब्जा करने का मंत्र सिखा दे। अव्वल तो इसने इनकार किया, फिर वो मान गया, मगर इसने कहा इस पर अमल ना करना। संस्कृत के श्लोक इसने मुझे जल्द ही याद करा दिए थे। औरत एकदम उछल पड़ी। तुमने क्या कहा? फिर कहो। मैंने कहा कि मैंने मंत्र सीख लिया है। वो मुस्कुराने लगी और मीठी मीठी नजरों से तौफीक को देखने लगी। तुम्हें याद है तौफीक, मुसाफिर खाने की कोठड़ी में सगला ने क्या कहा था? इसने तुमसे कहा था कि तौफीक तो आंखें फाड़ फाड़ कर इसको क्या देख रहा है, क्या तू इससे शादी करेगा? हाँ, मुझे याद आया। वो बहुत मजाकिया आदमी था, हर वक्त मजाक करता रहता था। तो अब क्या इरादा है? कैसा इरादा? वो इसकी तरफ को झुक गई और इसके हाथ पर हाथ रख दिया। शादी का? देखो तौफीक, तुमने और मैंने मुफ्त की दौलत बेदर्दी से खर्च की, वो अब खत्म हो रही है। हमें आगे का भी सोचना चाहिए। शादी के बाद मैं एक लड़की को लाऊंगी, तुम इसी छुरी से इसको हलाल करना, फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो तुम अपने किसी बेटे को ये मंत्र सिखा देना। माँ बाप ही औलाद को रुपया कमाने के काबिल बनाते हैं। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।